राधे राधे। जय सिया राम। राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। इस पर हम राजस्थान अध्ययन को पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 की किताब चल रही है हमारी। इस समय कक्षा 10 की किताब का चौथा अध्याय है। इससे पहले हम कक्षा 10 के 3 अध्याय पढ़ चुके हैं और कक्षा 6, 7, 8 में हमारा राजस्थान नाम की किताब भी पूरी कर चुके हैं। अगर अब वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारा ये चैनल एग्जाम पार अब की बार, इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर लें और रेड बटन दी हुई होगी सब्सक्राइब की, वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारा ये चल रहा है राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और हम ये जो पढ़ रहे हैं वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में। और मेरा ऐसा मानना है कि इनको करने के बाद में आपके पूरे चैप्टर के को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, और पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। राजस्थान में पहने जाने वाले मुख्यतः वस्त्र और आभूषण कौन कौन से हैं एज पर आरबीएससी बुक, राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान की वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो रंग बिरंगापन है राजस्थान की वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता। सेकंड क्वेश्चन, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में धोती के साथ में कौन सा वस्त्र पहना जाता है? तो पछेबड़े नामक वस्त्र पहना जाता है। प्राचीन काल में विवाहोत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? तो पगड़ी का विशेष महत्व राजस्थान के अंदर। तो विवाहोत्सव पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती थी। मोठड़े की पगड़ी विवाहों के दौरान पहनी जाती थी। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी धारण की जाती थी? तो मदील पगड़ी। दशहरे पे मदील पगड़ी पहनी जाती थी। होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है होली के अवसर पर। प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? तो अंटे वाली पगड़ी। अंटे यानी कि अंटे लगी हुई पगड़ी। पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए तुर्रे का, सरपेच का, बालाबंदी का, दुगदुगी का, गोसपेच का, पछेबड़ी का और लटकन का और फत्ते पेच का आदि का उपयोग किया जाता है। एक बार दोबारा से देखें। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेबाली, लटकन और फत्ते पेच आदि सामान का उपयोग पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किया जाता है। सावन के माह में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है सावन के महीने में। एक बार दोबारा से देख लें इन सबको, कौन कौन सी किस किस तरह की पगड़ी पहनी जाती है। विवाह के उत्सव पर पहनी जाने वाली पगड़ी मोठड़े की पगड़ी कहलाती है और मदील की पगड़ी को दशहरे पे पहनते हैं। होली पर फूल पत्ती वाली छपाई की पगड़ी पहनी जाती है, जबकि आंटे वाली पगड़ी सुनार पहनते हैं। सोनी जो होते हैं सुनार पहनते हैं आंटे वाली पगड़ी को, और लहरिया पगड़ी को श्रावण के महीने में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, गिरजाई, डोरी, कानो, डंगड़ा आदि किस प्रकार के वस्त्र हैं? तो ये सब अंगरखी हैं, अंगरखियों के प्रकार हैं। अलग अलग समय में पहने जाने वाली अंगरखियां हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का। राज्य में रंगाई का काम करने वालों, रंगाई का काम किनके द्वारा किया जाता है? तो रंगरेजों अथवा नीलगरों के द्वारा रंगाई का काम किया जाता है।
राज्य के अंदर रंगरेज अथवा नीलगारों के द्वारा रंगाई का काम किया जाता है। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो पीले रंग का पोमचा दिया जाता है, यानी पीले रंग का वस्त्र दिया जाता है पीहर पक्ष की ओर से पुत्र प्राप्ति पर, स्त्री को पुत्र प्राप्ति पर। यानी कि ऐसे भी कहते हैं कि पीला पहनाना है तो पीला पहनाते हैं पुत्र प्राप्ति पर, पीहर पक्ष की ओर से पहना जाता है। जबकि पुत्री होती है तो गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है, गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है। तो श्रावण मास की तीज में, श्रावण मास की तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तो लहरिया ओढ़ी, लहर भात वाली ओढ़नी ओढ़ी जाती है। मांगलिक अवसर पर कितने प्रकार की लहरिया पहनी जाती हैं? तो 5 प्रकार की लहरिया पहनी जाती हैं, पचरंगी कहते हैं उसको मांगलिक अवसरों पर। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखा जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटती हुई खींची जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोठड़ा कहते हैं। गुलाबी रंग की रेखाएं दोनों तरफ से काटती हुई खींची जाती हैं तो वो मोठड़ा कहलाता है। अगला, समुद्र लहरिया, समुद्र का लहरिया के रंगों समुद्र का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते थे? तो जयपुर के रंगरेज बनाते थे समुद्री लहरिया। दहेज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दहेज जोधपुर की प्रसिद्ध है। अजरख पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरख पद्धति के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। अजरख पद्धति के लिए दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है? तो अजरख प्रिंट की पहचान है, दोनों तरफ की छपाई। स्याह बैगर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बगरू स्थान प्रसिद्ध है स्याह बैगर छपाई के लिए। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किस भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? किस क्षेत्र को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? भौगोलिक संकेतक कहते हैं जीआई टैग को, ग्राफिकल इंडेक्स। यानी कि जीआई टैग छपाई के क्षेत्र में किस किस को प्राप्त हो चुका है? तो वो प्राप्त हो चुका है जीआई टैग सांगानेर हैंड ब्लॉक को, सांगानेरी हैंड ब्लॉक को, प्रिंट बगरू हैंड ब्लॉक को, और सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को, और कोटा डोरिया को। 3 को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। दोबारा से देखें, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को जीआई टैग मिला है। कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाकर सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो उसे चटपटी कहते हैं। किसी कपड़े को काट के किसी दूसरे कपड़े को उस जगह पे लगा देते हैं, टांका लगा देते हैं दूसरे कपड़े का उस जगह पे, तो उसे चटपटी कहलाते हैं। अगला, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गोटा का प्रयोग किया जाता है। अक्सर करके महिलाओं के वस्त्रों में यूज किया जाता है, महिलाओं की साड़ियों में या इस तरह के वस्त्रों में, अपने और भी अन्य वस्त्रों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो गोटा लगाते हैं वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? तो लंपा कहते हैं चौड़े गोटे को, लप्पा, और कम चौड़े गोटे को लप्पी कहते हैं। चौड़े गोटे को लप्पा और कम चौड़े गोटे को लप्पी कहते हैं। अलग अलग रंग का कपड़ा को काटकर अन्य कपड़े के साथ सिलना क्या कहलाता है? तो इसे पेचवर्क कहते हैं। अलग अलग रंग के कपड़े को काटकर अन्य कपड़ों के साथ में सिलना, यानी कि तरह तरह के कपड़ों को जोड़कर एक कपड़ा बनाना पेचवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, पेचवर्क के लिए राज्य में कौन सा
क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है पेचवर्क के लिए। अब आते हैं आभूषण। स्त्रियों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण हैं बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी या टिकड़ा। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी एवं टिकड़ा सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं थमग्यो, थैडियो, आड़, मुठड़ा, झालरा और ठुस्सी। दोबारा देखो, ठमड़ियों, थेडरियों, आड़, मुठड़िया, झालरा और ठुस्सी, ये सब कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। कंठ और गले में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंठ का मतलब है जो लगभग गले के ऊपरी हिस्से पर चिपके हुए होते हैं, ऊपरी हिस्से पर चिपके हुए होते हैं, और गले का मतलब जो नीचे लटके हुए होते हैं, वक्षस्थल पर लटके हुए होते हैं, वक्षस्थल तक जाते हैं जो आभूषण, वो गले के आभूषण या वक्षस्थल के आभूषण कहलाते हैं। स्त्रियों द्वारा वक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो वो हैं तुलसी, बट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदल्या, चंपकली, हंसाहार, सरी, कंठी आदि। जितने भी हार और जितने भी मालाएं जिन शब्दों के बीच में आते हैं वो सारे गले के आभूषण होते हैं, चाहे वो जयमाला हो या वरमाला हो। स्त्रियों द्वारा गले में धारण किए जाने वाले या वक्षस्थल पर धारण किए जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो दोबारा देखें, तुलसी, बट्टी, हालरो, हांसली, तिलमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादल्या, चंपकली, हंसाहार, सरी, कंठी आदि हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं? तो कानों में पहने जाने वाले कर्णफूल हैं, पीपल पन्ना है, फूल झुमका है, अंगूठा है, झेला है, झाले हैं, लटकन हैं, टोंटी हैं, टोकस हैं आदि हैं। स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं कड़ा है, कंकड़ है, कंकन जिसे कहते हैं शादी ब्याहों में पहने जाते हैं, कड़ा, कंकन, मोकड़ी, काता, नोगरी, चाट, गजरा और गोखरू, चूड़ी आदि हाथ में धारण किए जाने वाले हैं। स्त्रियों द्वारा हाथ की उंगलियों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं? हाथ की उंगलियों में जो धारण किए जाते हैं वो हैं हथपान, बीटी, दामड़ा, छड़ा या छल्ला आदि। स्त्रियों द्वारा पैरों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से हैं? तो पैरों में धारण किए जाने वाले पायल है, कड़ा है, पायजेब है, लंगर है, घुंघरू है, नूपुर हैं, झांझर हैं, नेवरी हैं आदि पैरों में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। पैरों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? दोबारा देख लें, पायल, कड़ा, लंगर, पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी आदि पैरों में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। 37 नंबर, स्त्रियों में नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तो नथ है, बेसर है, बाड़ी है, बारी, बोगरी, कांटा, चूनी, चोप, भंवरकड़ी आदि आभूषण हैं जो नाक में पहने जाते हैं। नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? दोबारा देखो, नाक में पहने जाने वाले आभूषण नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चूनी, चोप और भंवरकली आदि। स्त्रियों द्वारा
कमर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो कमर में धारण किए जाने वाले कंदोरा, कंदोरी, करधनी आदि मुख्य आभूषण हैं। और कमर में धारण किए जाने वाली वो भी होती है चैन भी, जंजीर, जंजीर। स्त्रियों के दांतों के आभूषण कौन से हैं? तो दांतों में दो ही आभूषण मुख्यतः नाम आता है, एक तो चूंप का, चूंप और रखन। चूंप और रखन दांतों के आभूषण है। अगला 40 नंबर, पुरुषों द्वारा कानों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले मुरकिया, लौंग, झाले, छेलकड़ी। दोबारा देखें, मुरकिया, लौंग, झाले, छेलकड़ी पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का, पुरुषों द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो बाजूबंद है, कड़ा है, नरमुख है, भुजबंद है। ये सब पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाले, हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं। पुरुषों द्वारा उंगलियों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो बीटी है, बिठड़ी है, मुदेड़ियां हैं। ये सब पुरुषों के द्वारा उंगलियों में धारण किए जाते हैं। बीटी, बिठड़िया और मुदरिया पुरुषों की उंगलियों के आभूषण हैं। 43 नंबर, बच्चों के हाथों में व पामों में कड़ों को क्या कहा जाता है? बच्चे जो हाथों में या पैरों में कड़े पहनते हैं, उन कड़ों को क्या कहा जाता है? उन कड़ों को कहा जाता है कड़ुल्या। कड़ुल्या कहते हैं बच्चों के कड़ों को। बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं? तो मोती, कुंडक, बलून, मोती, कुंडल और लौंग या लूंग। ठोस सोने की मुरक को क्या कहते हैं? तो मुरकी कहते हैं। सोने की मुरक को, ठोस मुरक को भी मुरकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का, राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जयपुर है। राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषणों व तारकसी के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा है। नाथद्वारा तारकसी एवं चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ है। थेवा कला के इसलिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए। कांच पर सोने की बारीक कढ़ाई करना क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। कांच पर सोने की बारीक कढ़ाई करना थेवा कला कहलाता है और इसके लिए प्रतापगढ़ फेमस जगह है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपने हमारा ये वीडियोस देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ये एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ये लाल बटन को दबा के, और घंटी वाला आइकन भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक भी ठोक दें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।